This conference will now be recorded. लाइक वीपीसी गाइस, देखिए वीपीसी के अंदर ना देयर इज अ 3 गेटवे का कॉन्सेप्ट है. बेसिकली वीपीसी यूजिंग द मल्टीपल गेटवे, बट यहाँ पर जो बेसिकली वी आर यूजिंग ना, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ. पहला गेटवे आपका होता है इंटरनेट गेटवे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेकंड हमारा जो आ रहा है, इज इट कॉल्ड अ वीपीएन गेटवे. थर्ड इज कॉल्ड अ नेट गेटवे, and fourth is called a peering. So guys, net gateway, internet gateway का मतलब है guys, when you always the all gateway must be attached with internet gateway. यानी कि हमारे लिए जरूरी है कि अगर आपको वैन के अंदर जाना है, यानी कि वैन नेटवर्क से जाना है, तो आपके पास इंटरनेट गेटवे होना चाहिए. तो द इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड द कम्युनिकेशन विद द वैन नेटवर्क. Guys, WAN network is called internet. WAN network called a इंटरनेट. अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना है, तो हमें इंटरनेट गेटवे का यूज करना पड़ेगा. द इंटरनेट गेटवे connected route tables and connected subnets with route tables. Access इंटरनेट. तो गैस सिंपल सा है कि हमने सबसे पहले ये मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट करें. Either you can create n number of subnets. This subnet is called like subnet 1, subnet 2, सबनेट 3 एंड सबनेट 4. और देन गाइस हमने एक क्या करी, हमने वी हैव क्रिएटिंग द वन टेबल, और इस टेबल का नाम हमने दे दिया, इज इट कॉल्ड अ पब्लिक रूट टेबल. दिस टेबल कॉल्ड अ पब्लिक रूट टेबल. एंड नाउ आई एम एड दिस ऑल सबनेट इन दिस पब्लिक रूट टेबल. उसके बाद मैंने क्या करा, इन सारे के सारे सबनेट्स को ऐड कर दिया इस पब्लिक रूट टेबल पे. लाइक द ऑल सबनेट्स ऐड all subnet such as 1, 2, 3, 4 in public root table. अब जब मैंने इन सारे सबनेट्स को पब्लिक रूट टेबल्स में कर दिया, नाउ दिस इज माय इंटरनेट गेटवे, एंड नाउ इंटरनेट गेटवे और पब्लिक रूट टेबल्स आर आल्सो कनेक्टेड. तो अगर इंटरनेट गेटवे भी आपका यहां पर कनेक्टेड है, तो आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि इंटरनेट गेटवे क्या है कि हमारे नेटवर्क को इंटरनेट में एक्सेस कराएगा, कम्युनिकेशन कराएगा. तो गाइस अब आप अगर सबनेट 1, सबनेट 2 या सबनेट 3, 4 पर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली कि वो आपके इंटरनेट में एक्सेस हो जाएगा. यस और नो? क्लियर हो रहा है डायग्राम से एवरीवन? विजय, सलमान, पूजा, अभिनीश, एवरीवन गाइस क्लियर है सर. गाइस अगर मैं इसमें से कोई भी सबनेट रिमूव कर देता हूं, लाइक सबनेट 3 या 4,
तो क्या सबनेट और 3 और 4 की मशीनें एक्सेस होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगी देखो सर। सिंपल, यस देखो सिंपल सा है, दे आर द 100 पैसेंजर्स आर अवेलेबल, और 100 पैसेंजर्स के लिए मैंने क्या करा, एक बस मंगाई है कि आप 100 के 100 पैसेंजर्स को अगर गोवा जाना, आप इस बस में चले जाइए। तो उस बस में गोवा के लिए बस जा रही है, तो उस बस के अंदर जो जो पैसेंजर बैठेगा वही गोवा पहुंचेगा। तो सेम है कि मैंने एक लुक लाइक द पब्लिक रूट टेबल इज कॉल्ड अ बस और पैसेंजर कॉल्ड अ सबनेट। तो मैंने ये बताया कि जो भी इस रूट टेबल के अंदर होगा वही आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आई एम कनेक्ट द इंटरनेट गेटवे विद दिस पर्टिकुलर रूट टेबल। So this is the first process. So now the internet gateway connected subnets instances सर ये वही प्रोसेस है ना जो हमने कल की थी? वो ही है जो परसों भी करा था। जी। इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड सबनेट इंस्टेंसेस access in worldwide network via public IP address। बट गाइस यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने सपोज करो कि कोई भी एक वर्चुअल मशीन बनाई है और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपका एक पब्लिक आईपी है, लाइक दिस इज योर public IP. The public IP called like a 1.1.1.1. The username is like a administrator, and the password is like this is the password. तो गाइस मैं सिंपल सा कहता हूं कि अगर आप अभी तक जो भी मशीन एक्सेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ ये 3 ही क्रेडेंशियल चाहिए और आप अपनी मशीन से एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक आईपी ऑफ मशीन, यूजर नेम ऑफ द इंस्टेंस और पासवर्ड। अगर ये 3 क्रेडेंशियल्स आप लोगों के पास मिल जाए तो आप अपनी मशीन को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। यस और नो एवरीवन? यस। this is a secure communication or unsecure communication? गाइस बताइए, इट इज अ सिक्योर और अनसिक्योर? पूजा, गौतम, अविनाश, विजय, अवनीश, गाइस रिप्लाई यार। दिस इज अ कंप्लीटली अनसिक्योर। कि अगर आपकी मशीन का यूजर नेम, पासवर्ड और आईपी किसी को भी पता लग जाए, वो इजीली आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो हम कभी भी इस टाइप का नेटवर्क क्रिएट नहीं करते हैं। तो अगर आप कभी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके पास कभी भी इस टाइप का एक्सेस नहीं मिलेगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इन योर पर्सनल कंप्यूटर्स। आप लोगों के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, आप गूगल पे जाके लिखिए माई आईपी, आपको आपका पब्लिक आईपी दिख जाएगा, बट आपके सिस्टम पे वो वाला आईपी नहीं है। आप अपने सिस्टम का आईपी, जैसे हम यहाँ पे क्लाउड की मशीन एक्सेस करते हैं, ऐसे आप अपने सिस्टम के आईपी से अपनी मशीन एक्सेस करके देखो, वो मशीन एक्सेस नहीं होगी। तो हम उसी टाइप का ही नेटवर्क क्लाउड पर भी बनाएंगे। तो अभी तक हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था वो इंटरनेट गेटवे पे। तो बट गाइस इंटरनेट गेटवे तो रहेगा, बट हम इसके आगे और भी मल्टीपल लेयर्स डालेंगे। अब अभी जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है वो इंटरनेट गेटवे से, यानी कि अभी तक डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हमारी कंपनी के डायरेक्टर से हो रहा है। बट नाउ अब हमने दे दिया नीचे मैनेजमेंट। अब हमने एक कहते ना एक जनरल मैनेजर, उसके नीचे ब्रांच मैनेजर, और देन अब कोऑर्डिनेशन है। तो अब डायरेक्टर से आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर पाओगे। पहले ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर टू जीएम, जीएम टू डायरेक्टर पे जाओगे, बट फाइनल एग्जिट, फाइनल ऑर्डर तो डायरेक्टर ही देगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अब हम यहाँ पे अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए लेयर्स बनाएंगे नेटवर्क की। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट द क्लियर गाइज? क्या हुआ यार, मोबाइल पे फोन पे लॉगिन होता है।
नाउ नेक्स्ट मूव कि ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी इतने दिनों से कर ही रहे हैं, अभी तक आपने जो भी क्लाउड में पढ़ा है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू ही आपका एक्सेसिंग चल रहा है. नाउ द सेकंड ऑप्शन इज कॉल्ड VPN. तो अगर मैं VPN की बात करता हूं तो गाइस व्हेन यू क्रिएट अ इंस्टेंस इन अ क्लाउड गिव यू द टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेस. आपको हर मशीन पे दो टाइप्स के IP मिलते हैं. एक IP आपको मिलता है पब्लिक, तो आपको सेकंड IP मिलता है प्राइवेट. Private IP is called like 172 or 10.1.10. This is your private IP. तो guys, अगर आप कभी भी अपनी मशीन को प्राइवेट IP से एक्सेस करोगे वैन में, तो ये एक्सेस कभी नहीं होगी. Because the private IP is called a LAN IP. ये IP आपका विद इन अ LAN लोकल एरिया नेटवर्क ही एक्सेस होगा, वैन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा. सिंपल सा है कि आप अपने घर में बगैर चप्पल के रह सकते हो, बट बाहर आप चप्पल पहन के या जूते पहन के जाओगे, या बाहर भी जा सकते हो. एनीवन, कोई जा सकता है मार्केट बगैर स्लीपर एंड शूज के, बट घर में. तो दोनों चीज में फर्क है ना, बट दोनों केस में हो तो आप ही ना. तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे को कोई भी सिस्टम एक्सेस करना है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये वाला ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मैं यूज करूं. तो नाउ द अनदर ऑप्शन इज VPN. द VPN इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. when any company या when any organization या when you use VPN connection access instances with the help of access instances with private IP. अगर आप VPN अपने नेटवर्क में ऐड कर लेते हैं तो आप अपनी मशीन्स को प्राइवेट IP से भी एक्सेस कर सकते हो. और द प्राइवेट IP इज कंप्लीटली फ्री एंड पब्लिक IP इज कंप्लीटली चार्जेबल. मैं कहता हूं एक पब्लिक IP का रेंट महीने का ईयरली का 10,000 रुपीज जा रहा है और प्राइवेट का 0, तो आप कौन से IP यूज करना पसंद करोगे? एवरीवन, प्राइवेट डेफिनेटली हर कोई प्राइवेट IP का यूज करना पसंद करेगा. देयर द सेम कॉन्सेप्ट, देयर द सेम कॉन्सेप्ट है कि हर कंपनी अपना VPN कॉन्सेप्ट और VPN सर्वर डिप्लॉय करके चलती है नेटवर्क में. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द VPN, दोनों में ये भी फर्क है कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि वैन कि अगर पब्लिक IP किसी को भी मिल जाता है तो कहीं भी किसी भी मशीन पे एक्सेस कर सकता है. बट VPN का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास देयर द टू सिस्टम्स आर अवेलेबल इन योर होम और इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपका VPN कनेक्शन आपकी कंपनी के साथ बना हुआ है तब भी ये दोनों मशीन एक्सेस नहीं कर सकती. इसमें भी कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले आप जिस भी मशीन को ऑथराइज करना चाहते हो, लाइक मैं कहता हूं देयर द टू यूजर्स आर अवेलेबल, वन इज प्रमोद, सेकंड इज विजय. मैं चाहता हूं कि प्रमोद मेरी क्लाउड की मशीनों पे काम करे, विजय ना करे. तो अगर मैं पब्लिक IP देता हूं तो प्रमोद को भी पता लग गया तो प्रमोद भी काम कर सकता है और वो भी कर सकता है. बट मैं कहता हूं कि अगर विजय के पास यूजर नेम पासवर्ड है फिर भी वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. उसका रीजन क्या है कि लाइक दिस इज अ सिस्टम ऑफ प्रमोद and this is a system of Vijay. मैं प्रमोद को एक एक्सेस दूंगा VPN क्रेडेंशियल. फर्स्ट आई एम शेयर द VPN क्रेडेंशियल टू प्रमोद. सबसे पहले मैं उसको बोलूंगा कि यू कैन कॉन्फ़िगर द VPN सर्वर इन योर सिस्टम. आप अपने सिस्टम पे पहले VPN सर्वर कॉन्फ़िगर करिए, देन यू कैन कनेक्ट विद VPN सर्वर. पहले आपको VPN सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा उसके यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड करके. तो पहले तो आपको किसके साथ कनेक्टिविटी करनी है? आपको अपने VPN सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करनी है. तो फर्स्ट पहले तो ये क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड है प्रमोद को. जब ये हो जाएगा तो ये आपको एक सिक्योर टनल बना के कनेक्शन स्टैब्लिश करके दे देगा.
और उसके बाद ही आप अपनी मशीन को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दैट मीन द डुअल ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट कि मैंने बोला कि यार अगर आपको जाना है ना मुंबई, तो सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। दिस इज अ मैंडेटरी कि अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो जा सकते हो, बट रिस्क है। बट अगर आपको विदाउट रिस्क काम करना है, प्रॉपर काम करना है, तो फर्स्ट यू बाय द टिकट और देन गो टू मुंबई। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, तो फर्स्ट यू कनेक्ट विद वीपीएन सर्वर एंड देन वीपीएन सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा आपके कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क पर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइज? So now I'm create a one VPC and now configure the VPN. फिलहाल मैं दो पोर्ट बता रहा हूं, then next net gateway मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। So just I'm create a one VPC. I'm just go to services or inside the services. This is a VPC is available, and now I'm check any VPC is available or now we have create new one. So guys, there's a one default VPC is available. Now I'm create a new VPC and give the name is my VPC. And using the IP, I'm using the IP of 10.0.0.0/24. And now create. Then click on the subnet. Now I'm creating the two subnets. One is for like a public subnet or another is called a private subnet. So like a public SUB subnet 1 and is in availability zone 1A and like IP of 10.0.0.0/25. And now I'm adding the one more subnet. Private subnets, and now select the availability zone 1B, and now the IP is called 10.0.0.0/26, and now create subnet. So wait. And now create subnet. Now I'm getting the two root tables. One is public root table, another is private root table. Now create a root table. Public -RT, and now select the VPC. Now create roots and then create the actions, edit subnet associations and select the public and save. Now click roots, create root tables. And now I'm creating an internet gateway and create. Now attach the internet gateway with the public root tables. प्राइवेट नहीं है, पब्लिक ही होगी। And now these are the options. Now I'm create a VPN server. So how to create a VPN server, guys? I'm just VPN server is completely based on Linux. So like how to access the VPN machine. So how to create a VPN server? So I'm just go to EC2 और EC2 में जाने के बाद I'm create a server. So guys, when you create a server with the Linux, तो guys सबसे पहले आपके पास एक की पेयर होना चाहिए, इज इट अ सिक्योरिटी ग्रुप की पेयर, और वो की पेयर आपका .pp का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो नाउ आई एम ऑलरेडी क्रिएट अ की पेयर विद द नेम ऑफ .pp का एक्सटेंशन की पेयर। सो गाइस ऑलरेडी मेरे यहाँ पे देखिए लाइनेक्स होम 1 की और ये ऑफिस लाइनेक्स, so these are the my key pair of .pp का एक्सटेंशन।
तो आप फर्स्ट आपको एक की पेयर बनाना है, अपना पीपी का एक्सटेंशन की पेयर। एंड नाउ स्टार्टिंग में मैंने बनाया था कि व्हेन यू क्रिएट अ लिनक्स बेस, तो लिनक्स के लिए यू रिक्वायर्ड एसएसएच प्रोटोकॉल्स। तो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में एसएसएच प्रोटोकॉल भी अलाउड है, या आप ऑल ट्रैफिक कर दे तो वो एसएसएच प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएगा। नाउ आई एम डिप्लॉय अ इंस्टेंस एंड लॉन्च इंस्टेंस, या मैं नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, डोंट वरी। और यू कैन गो टू द AWS मार्केट प्लेस, and in the marketplace just search the open VPN। तो guys रनिंग मत छोड़ना, इसको पेडेबल है। and now just click open VPN, select, this is the prices of the 1 hours की आवर्स के हिसाब से जो भी आपके प्राइसेस लगेंगे यहाँ पे लिस्ट आ रही है, जो भी आप हार्डवेयर साइज लेते हो। नाउ कंटिन्यू। आई एम यूजिंग कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट T2 स्मॉल आ रहा है, तो T2 स्मॉल आपका पेडेबल, so now you can select the T2 micro। now next I am create a my VPC, this is my VPC। or when you create a VPN server, you can create always attach VPN server with public, यानी कि आपको उस सबनेट के साथ अटैच करना है VPN सर्वर जो आपके इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट है, क्योंकि वन साइडेड आपका VPN की रिक्वेस्ट WAN पे जानी है। एंड नाउ द पब्लिक IP is enabled। next click, this is my VPN server, then next, और next करने के बाद guys, and these are the default ports are available allow from the VPN। so VPN के जो recommended ports हैं ये वो सारे ports हैं, तो मैं anywhere कर देता हूँ सारी जगह। so these are the recommended port numbers, and review and launch, and now select the key pair, launch system, and then guys this is my VPN server is done। now I am create a one virtual machine, और इस बार मैं वर्चुअल मशीन पे कोई भी IP एड ऑन नहीं करूंगा, पब्लिक। तो व्यू इंस्टेंस, नाउ आई एम जस्ट गो टू लॉन्च इंस्टेंस and I'm select the server 2012, select, then next, और यहाँ पे guys I'm select the my VPC, और I'm create a private subnet। the private subnet there is no any gateways available right now, and I'm not enable any public, मैं यहाँ पे public subnet भी enable नहीं कर रहा हूँ। now next add storage, then next and like a private VM, and now configure security group, and now I'm select the existing security group, or now new create, I'm just give the anywhere, and I'm also allowed the all traffic, review and launch, and now I'm select the key pair and then launch instances and view instances। अब guys देखिए कि यहाँ पर मेरी इस मशीन पर प्राइवेट IP है ओनली, तो अगर मैं प्राइवेट IP पे क्लिक करके डायरेक्ट अगर मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक्सेस करता हूं तो इट गिव यू द एरर। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर? गिव यू द एरर, क्योंकि इस मशीन को कोई ना कोई तो वो चाहिए। क्लियर एवरीवन? नाउ कि अब अगर आपको इस मशीन को एक्सेस करना है प्राइवेट IP से, क्योंकि पब्लिक IP तो मैं देना ही नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक IP दिया तो फिर से कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन से मेरी मशीन को एक्सेस कर सकता है ना। अगर मैं अब इसका यूजर नेम पासवर्ड भी आपको दे दूं तो आप भी इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे प्राइवेट IP के थ्रू। तो नाउ गाइस अब आता है कि सर किस तरीके से। तो गाइस VPN के लिए सबसे पहले हमें VPN सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू लॉग इन विद VPN सर्वर एंड देन प्रेस टाइप यस, और यस करने के बाद सिर्फ आपको इंटर प्रेस करना है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने दिए हैं वो सारी की सारी चीज आपके होंगे। और VPN सर्वर का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है, दिस इज कॉल्ड OPEN, ओपन VPN इन स्मॉल कैरेक्टर, ओपन VPN AS।
दिस इज अ डिफॉल्ट यूजर नेम। जिस तरीके से आप मशीन को लॉगिन करते हो विंडोज की, तो एडमिनिस्ट्रेटर इज अ डिफॉल्ट यूजर नेम, इसी तरीके से यहाँ पे जो वीपीएन सर्वर बनाया है उसका डिफॉल्ट यूजर नेम ओपन वीपीएन एएस है। तो नाउ एंड देन योर वीपीएन सर्वर लॉगिन इन पुटी, तो आपके सिस्टम पे ये पुट्टी सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो आपकी जो मशीन है वो इसी पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्या होगी गाइस, एक्सेस होगी। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द इंस्टेंसेस, select the VPN server, copy the public IP, and now paste, then go to the appearance में जाके मैं गाइस font size increase कर देता हूं जिससे आप इजीली कमांड देख सको, and now go to the SSH, then click on browse, sorry, authentication, and then click browse and select the key pair, और यहाँ पे आपको अपना की पेयर सेलेक्ट करना है जो भी की पेयर आपने बनाया था। नाउ ओपन एंड देन प्रेस यस। दिस इज द ऑप्शन ऑफ लॉगिन एस। द डिफॉल्ट यूजर नेम इज OPEN, ओपन VPN AS। नाउ प्लीज इंटर yes to indicate your agreement। So now I'm press the yes, और गाइस प्रेस इंटर डिफॉल्ट। सो जो भी हमने सेटिंग्स दिए हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स अलाउ कर रहे हैं, वो सारी चीजें यस यस कर रहा हूं। आई एम जस्ट प्रेस द इंटर। नाउ यू कैन सी, डू यू विश टू द लॉगिन एडमिन यूजर एज अ ओपन वीपीएन। सो आपका जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो ओपन वीपीएन है, तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया था। अगर आप अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हो तो आप इसकी जगह नो करके कोई भी यूजर नेम ऐड कर सकते हो, बट मैंने ओपन वीपीएन इसका यूजर नेम रखा है। दिस इज ओपन वीपीएन इज द डिफॉल्ट यूजर नेम। So now I'm press enter, and now my configuration is start. When it's done, so मेरे को मेरा यूजर नेम तो पता लग गया, the user name is called a open VPN, बट मेरे पास पासवर्ड नहीं है अभी भी। तो मुझे इस यूजर का पासवर्ड क्या करना होगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो हाउ टू चेंज द पासवर्ड इन अ लिनक्स, द कमांड इज sudo passwd और give the username OPEN, open VPN। Now the password, I'm just put the password is AHD@1234, and now AHD@1234, and now guys I'm change the password। तो आपने पासवर्ड मिल गया, यूजर नेम मिल गया। यू कैन सी द URL, दिस इज द क्लाइंट URL। जो भी क्लाइंट मेरा कनेक्ट होना चाहता है मैं उसको ये URL शेयर कर दूंगा। and then go to the browser, enter advanced proceed, username is OPEN, open VPN, and the password is AHD@1234, and now I'm login। oh guys अब चॉइस आ रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। सिस्टम आर वर्किंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम, आइदर विंडोज, मैक, पाइथन, व्हाटएवर। so guys now I'm just click on windows। देखिए इसने एक सॉफ्टवेयर मेरे को इंस्टॉल डाउनलोड करके दिया। आई एम इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, देन वीपीएन सर्वर के साथ इसी यूजर नेम पासवर्ड के साथ मैं वीपीएन से कनेक्ट होऊंगा, उसके बाद वो मेरी मशीन एक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो नाउ आई एम इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन माय सिस्टम। Guys, you can see the my VPN server IP 13.235.23.197. So now my software is installed। और गाइस जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस टाइप्स का आइकन आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ भी आइकन आ रहा है। नाउ जस्ट डबल क्लिक एंड यू कैन सी द ऑप्शन इज क्लिक ऑन दिस IP एंड देन कनेक्ट। तो ऑटोमेटिकली IP ले लिया। अगर IP नहीं भी है तो आप अपना जो भी IP आपने कॉपी करा है वो आप IP पेस्ट कर सकते हो। VPN सर्वर का IP, द यूजर नेम इज OPEN, open VPN, and the password is called AHD@1234। and now guys when it's connected, ये कनेक्ट होने के बाद ये मेरे को यहाँ पे ग्रीन कलर का शो हो जाएगा अभी,
और गिव यू द वन पॉपअप मैसेज इज कनेक्टेड। तो जब मेरी मशीन मेरे VPN सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी, तो नाउ इट्स कनेक्टेड। अब ये मेरी मशीन क्या हो गई, VPN सर्वर से कनेक्ट हो चुकी है। नाउ यू कैन जस्ट विंडो R CMD and IP config /all. So now this is my Ethernet adapter, virtual adapter, local area, और ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका नोड टाइप इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है दैट इट्स कनेक्टेड विद 2 डिफरेंट नेटवर्क। तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब ये गाइस कि मेरा ये हाइब्रिड नेटवर्क बना दिया मैंने। हाइब्रिड का मतलब है कि क्लाउड नेटवर्क भी मेरे इसके साथ कनेक्टेड है और मेरी कंपनी का नेटवर्क भी क्या इसके साथ कनेक्टेड है। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड नेटवर्क। Now you can see guys, अब मैं अगर इस मशीन को डायरेक्ट एक्सेस करता हूं तो अब देखिए आपकी मशीन एक्सेस हो जाएगी, जो कि पहले नहीं हो रही थी। बट नाउ आई एम जस्ट गो टू प्राइवेट VM, IP is 10.0.0.181. Now I'm just connect and generate the password. So the IP is 181. Now I'm just click 10.0.0.181. But guys, आप लोग ट्राई करिए, आप लोग इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप लोग इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट मैंने इस मशीन को एक्सेस कर लिया थ्रू द प्राइवेट IP, और प्राइवेट सबनेट्स पर ये कनेक्ट करी है मैंने मशीन। गॉट इट द यूज ऑफ VPN एवरीवन? कोई नहीं, वीडियोस पॉज कर करके देखते रहना। एवरीवन, इज इट क्लियर? क्या हुआ गाइस? प्लीज रिप्लाई। विजय, सलमान, पूजा, गोकुल, गौतम, अवनीश। क्लियर है सर। तो व्हाट अबाउट सदर? पढ़ना तो पड़ेगा भाइयों। नाउ गाइस, वन मोर थिंग कि देखिए अब मैं अगर यहाँ पे आता हूं और नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ ब्राउजर एंड ट्राई कि दिस इज माय प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक IP तो भाई नहीं, तो क्या इस पे इंटरनेट चलेगा? क्या इस मशीन पे इंटरनेट चलेगा गाइस? देयर इज नो इंटरनेट वर्क इन दिस मशीन। गॉट इन माय पॉइंट? इस पर इंटरनेट आपका नहीं चलेगा, बट मैं इंटरनेट चलाना चाहता हूं। डेफिनेटली इंटरनेट चलाऊंगा तो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये मशीन को कोई एक्सेस ना कर पाए और वो मशीन सारी नेटवर्क को आउटसाइड यानी पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर सके। ऐसा ही है ना आपके घर में भी, कि आपकी मशीन को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट आप अपने घर से इंटरनेट की कोई भी चीजों को एक्सेस कर लेते हो। यस और नो? तो उसका रीजन है गाइस, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ गेटवे। वन मोर गेटवे इज कॉल्ड अ नेट गेटवे। तो नाउ हाउ टू क्रिएट नेट गेटवे? पहले मैं नेट गेटवे क्रिएट कर देता हूं, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल करूंगा क्योंकि उसको बनने में 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। So now how to create a net gateway? I'm just go to the VPC and inside the VPC you can see the option is available is a net gateway and create net gateway. Guys, same, this is my net subnet. Always the net gateway also connected with public subnet, and also the net gateway also required a one public IP address. आपके नेट गेटवे पे भी एक पब्लिक IP भी रिक्वायर्ड है स्टैटिक, और ये आपका पेडेबल है। So now allocate elastic IP and now it give you the
15.207.43.137 is public IP. And now create net gateway. तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि सर नेट गेटवे क्या है कि व्हेन यू रन या व्हेन यू स्टार्ट, या अगर मैं सिंपल सा कहता हूँ, अगर आप गाइस अपने लैन नेटवर्क के अंदर इंटरनेट चलाना चाहते हो तो देयर द टू वे, या तो आप इंटरनेट गेटवे अटैच कर दो, बट इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। टू वे का मतलब है कि आपके नेटवर्क को भी वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिक डोमेन में, और पब्लिक डोमेन को आप भी एक्सेस कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं ओनली वन वे। वन वे का मतलब है कि मैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूं, बट मेरा अगर कोई यहां पे सिस्टम है उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर? So we are using the net gateway. With the help of net gateway, you can run the internet in LAN network. So आपके घर पे भी जो इंटरनेट चलता है ना गाइस, वो इसी गेटवे के थ्रू चलता है। लाइक कि दिस इज योर सिस्टम और दिस इज योर वाईफाई, एंड the one internet line is coming and it's connect with your Wi-Fi. और यहां पर गाइस एक पब्लिक आईपी होता है जिसको आप बोलते हो ना माई पीआईपी करके, माई पब्लिक आईपी। तो जब आप माई पब्लिक आईपी करते हैं ना तो वो आपका पब्लिक आईपी शो करता है। तो दिस इज अ वन काइंड, दिस इज योर वाईफाई। वाईफाई पर एक सर्विस इनेबल होती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ऑल्सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और यहाँ पर आपका क्या करते हैं, हम यहाँ पे आईपी रेंज भी देते हैं कि हमारे जो लैन नेटवर्क है उसमें कौन से आईपी चलेंगे। तो ना आप गिव द आईपी 192.168.1.0/24। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे भी क्या एक रेंज सेट कर दिया है कि मेरे जो लैन नेटवर्क में आईपी चलेंगे वो कौन से चलेंगे, 192.168.1.0। तो नाउ गाइस जब आप अपने सिस्टम्स को वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो वाईफाई पे जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको आपका जो 192 की रेंज है ना, इस रेंज के आईपी आपको मिलेंगे। और यहां पर हमने करा हुआ है नेट। नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि ये क्या करेगा कि आपकी जब प्राइवेट आईपी से रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट यहां पे आएगी और यहां से वो रिक्वेस्ट पब्लिक आईपी के थ्रू फॉरवर्ड होगी। यानी कि आउटसाइडर जो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कौन सा आईपी जा रहा है, पब्लिक आईपी जा रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट। तो यू कैन सी कि मेरा जो आईपी है गाइस, यहाँ पे विंडो आर करी है और सीएमडी, आप लोग भी देख सकते हो अपना नेटवर्क, आप लोग भी इंटरनेट से कनेक्टेड और गाइस आप सभी देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे डालेंगे आईपी कॉन्फिग, तो यू कैन सी द माय आईपी इज 172। मेरा जो आईपी है 172.16.20.40। तो 172 रेंज का आईपी मेरी कंपनी यूज कर रही है। बट गाइस अगर आप जाते हो नॉर्मली इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे जाके आप अपना चेक कर सकते हो व्हाट इज योर पब्लिक आईपी। you can just go to the Google and type the my PIP या my IP। तो you can see कि यहां पर आपको मेरा पब्लिक आईपी भी दिख जाएगा। तो आप लोग भी देखिए, या तो आपके घरों में जो भी सिस्टम्स लग रहे हैं आपका 192 रेंज का आईपी मिलेगा आपको, या 172 या 10, बिकॉज दीज आर ऑल थ्री इज अ प्राइवेट रेंज। तो मेरा वीपीएन कनेक्टेड है इसलिए थोड़ा स्लो है। नाउ add and then add, so you can see there's a this page cannot be displayed. Now we can just window R and like a ping ping is called 8.8.8.8 space minus t. So you can see there's no any communication. Now I'm just go to the VPC. Sorry, EC2, और मैं पर्टिकुलर इस मशीन में जाके मैं ऑल ट्रैफिक भी अलाउ कर देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो आई थिंक ऑल ट्रैफिक ही था मेरा, मैंने ऑल ट्रैफिक ही पहले ही दे रखा था।
ऑलरेडी ऑल ट्रैफिक ही मैंने करा हुआ है। तो यू कैन सी गाइस कि अभी भी ना आपका देखिए ना तो आपका इस मशीन पे इंटरनेट चल रहा है और आपका रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, बट जैसे मैं नेट गेट भी अटैच कर दूंगा वीपीसी के साथ तो आपको यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नाउ तो हम create a net gateway guys, you can see कि I'm just go to the VPC or inside the VPC I'm create a go to the private route table, क्योंकि प्राइवेट पे तो मेरा कोई गेटवे नहीं है ना। प्राइवेट रूट टेबल पे आने के बाद रूट्स, एडिट रूट्स, एड रूट्स, मैं पब्लिक नेटवर्क तो अलाउ कर रहा हूं बट इस बार मैं किस गेटवे के थ्रू कर रहा हूं, नेट गेटवे के थ्रू। नाउ सिलेक्ट द नेट गेटवे एंड देन सेव चेंज। So guys you can see कि your reply is coming, रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। नाउ यू कैन चेक द गूगल, and now you can type the my IP. यह सर्वर है इसलिए अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ द माई आईपी, आ रहा था नहीं, यहाँ पे क्लाउड पे मैं देख रहा हूँ ना। तो माई आईपी एड्रेस, तो नाउ देखिए यू कैन सी द आईपी एड्रेस ऑफ 16.6। तो माई ये नहीं है, तो मुझे मेरा आईपी देखना है इस सिस्टम का जो मैंने अभी मशीन बनाई है। तो नाउ गाइस यू कैन सी द आईपी, दिस इज द आईपी ऑफ इस मशीन का आईपी दिख रहा है। इस मशीन पे तो पब्लिक आईपी है ही नहीं ना कोई, यहाँ तो सिर्फ प्राइवेट ही है। तो ये पब्लिक आईपी कौन सा दिख रहा है, जो नेट गेटवे को मैंने दिया है। नेट गेटवे को आईपी दिया है ना मैंने, इलास्टिक आईपी ऐड ऑन करा था, याद करो। तो देखिए 15.207.43.137, so you can see on a net gateway 15.207.43.137। अब जितनी भी मशीनें आप क्रिएट करोगे हर मशीन का सेम पब्लिक आईपी होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या है, पब्लिक आईपी की कॉस्ट भी बच रही है कि अगर मेरे को इंटरनेट चलाना है 1000 यूजर्स हैं तो मेरे को 1000 पब्लिक आईपी खरीदने पड़ेंगे, और एक आईपी का रेंट अगर 10,000 ऑन ईयर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि 1000 यूजर्स का कितना रेंट जाएगा। बट अगर मैं नेट यूज करता हूं तो एक ही आईपी खरीदने की जरूरत है, 1000 के 1000 इंटरनेट को, 1000 के 1000 यूजर्स को मैं इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। दूसरा मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी भी आ गई, मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरा कौन कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट बाहर एक ही कैंडिडेट से जा रहे हैं। तो दिस इज अ डुअल ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी। गॉट इट द पॉइंट गाइस। देखिए नेट गेटवे को आप कभी भी डिलीट करोगे तो डिलीट करने के बाद ये इलास्टिक आईपी भी आपको डिलीट करना पड़ेगा इलास्टिक आईपी के अंदर से जाके, अदरवाइज आपके इसके चार्जेस लगते रहेंगे। नाउ आई एम डिलीट द नेट गेटवे, नाउ आई एम डिलीट दिस नेट गेटवे। और गाइस नेट गेटवे जैसे ही मैंने डिलीट करा यू कैन सी रिक्वेस्ट टाइम आउट, इंटरनेट चलना बंद हो गया। नाउ रिफ्रेश, तो यहाँ पे भी अभी वो कैन नॉट बी डिस्प्ले पेज का एरर आपको दे देगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। वो वर्ल्ड वाइड सर्च कर रहा है ना पब्लिक आईपी को, बट वो आईपी दिखा रहा है कि ये आईपी और इंडिया के अंदर रन कर रहा है। करंट कंट्री बता रहा है कि आईपी किस कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। नाउ गाइस यू कैन सी कि जब आपका डिलीट हो जाएगा उसके बाद आपको इलास्टिक आईपी के अंदर जाकर भी आपको अपना यहाँ से आईपी रिलीज करना पड़ेगा। अगर आपने ये रिलीज नहीं करा तो आपके चार्जेस लगते रहेंगे। So now I'm just go to the net gateway is done,
I'm come to the EC2 instances, and now it's your VPN is done, and now your VPC is done. Clear everyone? Guys, reply to the DR, please. One Yes, more sir. thing. Enough for today or continue? चलिए, thank you.